नमस्कार। मेरे सामने 25 वर्षीय युवती हैं जिनकी हस्तरेखाओं को मैं देखने जा रहा हूँ। किस किस प्रकार की गतिविधियाँ आपकी उंगलियों में, आपके पर्वतों पर, आपकी रेखाओं में चल रही है, उसको मैं बताने वाला हूँ। आपकी उम्र क्योंकि अभी केवल 25 वर्ष है, तो मेरा ज़्यादा फोकस जो रहने वाला है वो आपके लेफ़्ट हैंड पर रहने वाला है। हो सकता है आपने कोई जॉब की शुरुआत कर दी हो या प्रयास कर रही हो, इसलिए भी इधर से मेरा फोकस ज़्यादा रहेगा, यहीं से मैं ज़्यादा जानकारी आपको दे पाऊँगा। सबसे पहले बात करता हूँ कनिष्ठा उंगली की। छोटी उंगली कनिष्ठा सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक नहीं पहुँची, आपने कुछ नाखून इसका बढ़ाया हुआ है, ये अच्छा संकेत है। तो कुल मिलाकर के यहाँ तक अगर बढ़ा लेंगे इसको बिल्कुल इस लंबाई तक, तो और भी अच्छा फल देगा, जो बौद्धिक क्षमता को बढ़ाएगा और ग्रहण करने की शक्ति को बढ़ाएगा, अच्छी याददाश्त आपकी करेगा। वरना थोड़ा सा जीवन में परेशानी आती है, स्ट्रगल आता है जब ये छोटी उंगली यहाँ तक होती है। तो वहीं तक, नाखून बढ़ाने से थोड़ा ग्रहण शक्ति बढ़ाना चाहता हूँ। तो कुल मिलाकर के आपके जीवन में थोड़ा स्ट्रगल रहेगा, उसके बाद आपके जीवन में आपको सफलता प्राप्त होगी। अभी विस्पर्व पर मानसिक रेखाएं हैं। देखिए, बुध का पर्व जब हो और उस पर मानसिक रेखाएं, राहु रेखाएं लग जाएं, तो ये बुद्धि के अंदर टेंशन पैदा करने वाली स्थिति है। यानी आपके जीवन के अंदर आप बौद्धिक रूप से इस समय अपने आप को, या हो सकता है कुछ एलर्जिक बीमारी भी हो सकती हैं, कुछ वाणी से संबंधित बीमारी भी होती हैं, कुछ ना कुछ यहाँ रोग शरीर के अंदर दिखता है और कुछ उसकी वजह से टेंशन दिखती है। जब मैं बात करता हूँ तो ये आपके यहाँ पर रेखा थी थोड़ा सा टेंशन देने वाली, इनके बारे में बोला मैंने। यहाँ सेकंड पर्व की जो रेखा हैं ये भी अच्छी रेखा नहीं है। देखिए, इनसे क्या होता है, जब ये रेखा इस तरह लग जाती हैं तो आपको अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रहता और आप अपनी भाषा शैली से कुछ भी कड़वाहट बोल सकती हैं, जो परिवार के लोगों को या संग वाले साथ साथियों को बुरा लग जाता है। तो इस पर थोड़ा नियंत्रण रखें। तीसरा पर्व पर भी राहु रेखाओं का प्रभाव, यानी वर्तमान में धन प्राप्त करने के अच्छे योग भी नहीं दिखाई देते। आइए बात करते हैं आपकी सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। सूर्य की उंगली का प्रथम पर्व, यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो कोई अभी बीपी जैसे रोग तो नहीं दिखाई देते, आँखों का कोई बड़ा रोग दिखाई नहीं देता, किसी प्रकार से भी अग्नि तत्वों से नुकसान का संकेत भी नहीं है। सेकंड पर्वत पर थोड़ी सा माइनस रेखा है, यानी इनके ऐसी रेखाएं जब हो जाती हैं छोटी छोटी सी, तो इसको कह सकते हैं राज्य सरकार से संबंधित कार्यों में लाभ ना मिलना। तीसरा पर्व, फिर उस पर वायु रेखाओं का प्रभाव, यानी छोटी छोटी कटिंग रेखा, यानी आपके जीवन के अंदर आपको भाषा शैली पर नियंत्रण रखना चाहिए। और कभी कभी ऐसा भी देखना होता है कि व्यापार या नौकरी के कारण परिवार से व्यक्ति दूर चला जाता है, तो ये रेखाएं इस कारण से भी जानी जाती हैं। अगर माता पिता से अच्छे अनबन नहीं है तो फिर ये अपने आप में दूर प्रांतों से जुड़ने का संकेत भी है। आइए बात करता हूँ शनि की उंगली के प्रथम पर्व से। यहाँ पर माइनस रेखाओं का काफ़ी प्रभाव है, यानी आपके शरीर के अंदर कोई ना कोई ऐसा रोग है जो स्थायी हो सकता है मानसिक डिप्रेशन हो सकता है ज़्यादा से गलत सोचती हो, या कुछ भी है, उसके बस मेडिसिन लगातार आपको या उसकी देखभाल आपको लगातार रखनी चाहिए। शरीर में रोगों का मुझे कई जगह से संकेत अब तक मिल चुका है। सेकंड पर्वत पर अगर मैं देखता हूँ वो शनि की उंगली है और उस पर यदि रेखाएं हो जाए तो बस थोड़ा सा किसी को पैसा ना दें वरना पैसा डूब जाएगा, या ऐसा कह सकता हूँ कि आपकी शिक्षा पर पैसा ज़्यादा खर्च हो गया है, या ऐसा कह सकते हैं कि किसी प्रकार से भी थोड़ा बहुत कर्ज का सामना भी होने की संभावना यहाँ दिखाई देती है, कारण उसके लिए कुछ भी हो। तीसरा पर्व, अभी आप परिवार में है नहीं, अभी पति के साथ है नहीं, लेकिन उसके बाद यदि ये रेखाएं रहें माइनस रेखाएं, तो परिवार का सही तरीके से संचालन नहीं हो पाता, अपनी तबीयत खराब होने के कारण या किसी अन्य कारण से। चलिए बात करता हूँ बृहस्पति के पहले पर्व से बारे में। यहाँ से कोई शुगर, कोलेस्ट्रॉल, लीवर, किडनी का तो कोई बड़ा रोग दिखाई नहीं देता। यहाँ दूसरे पर्व की बात करता हूँ, उस पर हल्की माइनर रेखाएं हैं। बस इतना कह सकते हैं, थोड़ा सा भाषा शैली पर नियंत्रण रखें जिससे पति से किसी प्रकार का टकराव पैदा ना हो, ज़्यादा डरने की बात कुछ नहीं है। तीसरा पर्व, यहाँ पर ये रेखाएं होती हैं। हाँ, संतान के लिए ये रेखाएं अच्छी नहीं है, यानी कुछ बीमारी के कारण या किसी अन्य कारण से थोड़ा सा संतान उत्पत्ति में परेशानी या गर्भ गिरने के संकेत भी कई बार माने जाते हैं। लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पर
उसमें थोड़ा सा जो आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दिखाई दे रही हैं उन पर आप अपनी लगातार मेडिटेशन को बनाए रखें। यहाँ बात करता हूँ मैं आपके बुध पर्व के बारे में। यहाँ पर एक रेखा बनने का गहराई से तैयारी प्रयास कर रही है आपकी उन्नति करने के लिए। कुल मिलाकर ये रेखा इस बात को बताती है कि अभी आप प्रयासरत हैं धन प्राप्त करने के लिए, उसकी ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए। सूर्य के पर्व की स्थिति को यदि मैं देखता हूँ तो उसमें भी वह रेखा दिखाई पड़ती है जो थोड़ा सा गैप देने के बाद बनती है। ये विदेशों से भी जोड़ देती है ऐसी रेखाएं, और साथ ही साथ अगर थोड़ा सा परिश्रम किया जाए तो किसी प्रकार से राज्य सरकार से लाभ भी दिला देती हैं। यात्राओं के लिए भी ये रेखा जानी जाती हैं। शनि का पर्व भाग्य का पर्व, और भाग्य के पर्व पर अभी किसी प्रकार की रेखा का यहाँ पर सहयोग दिखाई नहीं देता। यानी अगर मैं कहूँ तो भाग्य के लिए आप प्रयास कर रही हैं और वो अभी आपके साथ नहीं है। ये आपका राइट हैंड ही बता रहा है कि आने वाले समय में भाग्य आपका उदय होगा, और अभी थोड़ा सा उदय नहीं है, यानी कि इसको कह सकते हैं साल 6 महीने में भाग्य उदय होने की संभावना दिखाई पड़ती है। बृहस्पति के पर्व में मुझे इधर लेफ्ट हैंड में एक एक्स का सा चिन्ह दिखाई दिया छोटा सा यहाँ पर, तो यदि इस तरह का एक्स का चिन्ह है तो वो भी राज्य सरकार से लाभ दिलाता है, साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग और पति से एक बड़ा सहयोग दिलाता है। तो ये इस तरह का रेखाएं जहाँ आपके ज्ञान के भंडार को दिखलाती हैं, नौकरी के लिए प्रयास करें तो नौकरी को दिलाती हैं, अच्छी नौकरी को दिलाती हैं, और साथ ही साथ आपके जीवन में पति से सहयोग भी दिलाती हैं। चलिए शुक्र पर्वत के पहले अंगूठे के बारे में बात कर लेता हूँ। उस पर कुछ माइनस रेखाएं हैं। ज़्यादा लग्जीरियसता की तरफ आकर्षण की होता है इनका। कुल मिलाकर के जब ये रेखाएं माइनस लग जाएं तो ज़्यादा आकर्षण होता है लग्जीरियसता की तरफ। तो लग्जीरियसता की तरफ आकर्षण रखें, लेकिन इतना नहीं कि उसके बिना आप रह ना सकें। कुल मिलाकर ये रेखाएं हों तो थोड़ा सा संसाधनों में आकर्षण बढ़ता है। सेकंड पर्व पर तर्क शक्ति की रेखाएं हैं, जो बहस की रेखाएं होनी भी अनिवार्य हैं। अगर वह नहीं होती तो फिर व्यक्ति दूसरे की हाँ में हाँ झूठ में भी मिला देता है। तो कुल मिलाकर ऐसा चिन्ह नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा तर्क शक्ति कर लेती हैं आप। बहुत खराब पर्वत मिली और यह रेखा मिली आपकी मुझको यहाँ पर हृदय रेखा। अगर आप अपनी हृदय रेखा को देखें, यहाँ से पूरा देखेंगे तो आपको बेल दिखाई देगी, कहीं आपको यव का चिन्ह दिखाई देगा, कहीं आपको दीप सा नजर आएगा, कहीं काटने वाला। अब ये 3 चीज़ को प्रभावित करती हैं एक साथ। नंबर 1, मन के अंदर बेचैनी, मन स्थिर नहीं है, बुद्धि स्थिर नहीं है, टेंशन दिमाग में रहती है। नंबर 2, आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता या आगे नहीं रहेगा, तो ये स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपकी रहती हैं। नंबर 3, पति के साथ में वैचारिक मतभेदों का होना। तो ये सारी चीज़ें इस हृदय रेखा में लगी हुई है। जो मैं लगातार ऊपर से बोल रहा हूँ, मुझे सारी चीज़ दिखाई देती है कि शरीर के अंदर रोग जो है उसको सही रूप से अच्छे डॉक्टर को पकड़वाएं। जो पूजा पाठ में बताता हूँ उसे करें, जिससे आपके जीवन की समस्याएं हल हो सकें। राइट हैंड में कुछ कम हो रही हैं तो हो सकता है पूजा पाठ से कुछ ठीक स्थिति आपके कब्जे में आए। तो चलिए, यहाँ पर कम से कम गिरती नज़र आ रही हैं, आगे ये समस्याएं कुछ हल्की होंगी। निम्न मंगल पर्व की अगर बात करता हूँ तो निम्न मंगल पर्व से अभी कोई सफलता की रेखाएं नज़र नहीं आती। यानी यदि मैं करता हूँ तो जितनी मेहनत आप कर रही हैं जॉब के लिए वह काफ़ी कम है। प्रयास कर रही हैं लेकिन उसको हो सकता है स्वास्थ्य के कारण या किसी अन्य कारण से आप सही रूप से उसका एक तरीके से अनुपालन नहीं कर पा रही हैं जितनी मेहनत आप करना चाहती हैं, और उसके आपको लाभ भी नहीं मिल रहे हैं। यहाँ बात देखिए आपकी बुद्धि रेखा की स्थिति। आपकी बुद्धि रेखा के नीचे भी बहुत सारे चिन्ह बड़े पड़े हैं, जहाँ काट क्रॉस की रेखाएं भी हैं, जहाँ पर नीचे गिरने वाली रेखाएं भी हैं। वही बात है, क्रोध ना करें, बुद्धि का सही डिसीजन ना होना, दिमाग के अंदर टेंशन रहना, ऐसे बहुत सारे चिन्ह यहाँ पर नज़र आते हैं। द्वितीय मंगल पर्वत पर छोटी छोटी राहु रेखाओं का होना, ये भी क्रोध का होना, झगड़े झंझट का होना, या एक तरीके से किसी भी कभी कभी ऐसा भी देखने में आता है कि व्यक्ति जो काम करता है वही उसका कुछ कानून से संबंधी होता है। यहाँ पर ये रेखाएं एग्रेशन के लिए हैं, और एग्रेशन स्वास्थ्य खराब होने के कारण है। भाषा पर नियंत्रण नहीं रहता, वाणी पर नियंत्रण नहीं रहता, जब स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। नीचे के चंद्र पर्वत की स्थिति को देखिएगा
इसमें कहीं ना कहीं काइट का सा चिन्ह बनने की स्थिति है, कहीं ना कहीं गिरने वाली ज़्यादा रेखाएं हैं, आपस में हिरच कर ज़्यादा चलें तो डिप्रेशन का भी शिकार व्यक्ति हो जाता है। यानी आपको यदि लगे कि मुझे ऐसा कुछ लगता है तो आपको डिप्रेशन के डॉक्टर से भी मिल लेने की संभावना। साथ ही साथ ये रेखा कोई संबंध बनाती है तो निश्चित रूप से विदेश भी ले जाएगी, दूर स्थानों से भी जोड़ेगी, इस बात का भी लाभ आपको मिलेगा। लेकिन आप योगा प्राणायाम का ध्यान रखिए, अपनी दवाई अपनी बीमारी की खोज करके उसकी लगातार मेडिसिन लेते रहें। इसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर आपकी रेखा की, और बुध रेखाएं आपके हाथ के अंदर नहीं है, यानी वाणिज्य रेखा आपके हाथ के अंदर नहीं है आपकी। अगर मैं बात करता हूँ भाग्य रेखा की, तो ये परिवार से मजबूत सपोर्ट को दिखलाती है, यानी परिवार वाले आपको लगातार सहयोग करते रहेंगे, इस बात को दिखलाने वाली रेखा ये 35 तक है। इससे आगे रेखा अभी बनाना ठीक नहीं होगा। तो अभी यहाँ पर ये परिवार से सहयोग ज़्यादा चलेगा आपके साथ के अंदर, और यहाँ पर आपका 25 से और ये 35 का पीरियड है जो आपको काफ़ी संघर्ष दिखलाता है। मैं बात करता हूँ आपके शुक्र पर्व के बारे में। संसाधनों का शुक्र पर्व सामान्य रूप से ठीक है, यानी सामान्य संसाधन आपके बने रहेंगे, तो शुक्र पर्व सामान्य रूप से ठीक है। आयु रेखा की स्थिति अगर मैं देखता हूँ तो मणिबंध के अंदर तक है, आयु तो बहुत लंबी है, 84 के आस तक भी पहुँचने वाली दिखाई देती है। तो ये आपकी यहाँ पर आयु रेखा। तो मैंने यहाँ पर सभी रेखाओं के बारे में, पर्वतों के बारे में, सभी कुछ चीज़ों के बारे में बताया। आपका जो सवाल है उस पर चलते हैं, और सवाल है आपका, मेरी शादी होने वाली है, आपको बधाई, और 9 जून को, तथा मुझे पूछना था कि शादी का सब सही रहेगा या नहीं रहेगा, पार्टनर से कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। नहीं, पार्टनर से कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपकी। मुझे अगर चिंता है तो सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य की ही है, तो पार्टनर से किसी प्रकार की दिक्कत का मुझे कोई बड़ा योग दिखाई नहीं देता। फिर भी अगर आप कुंडली मिलान करके विवाह करेंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप चाहें तो मुझसे भी कुंडली मिलान करा सकते हैं। तो चलिए, आपका रिश्ता तय हो चुका है, उस बहम में ना पड़े, आप वैवाहिक जीवन व्यतीत करें, कोई परेशानी मुझे दिखाई नहीं देती। बच्चे आपके पास मुझे लगता है कुछ देर से पैदा होंगे, कुछ समस्याएं आपके पास अवश्य आएंगी, लेकिन पैदा होंगे ज़रूर, लेकिन कुछ समस्याएं शुरू में आपको गर्भ से संबंधित रह सकती हैं, ऐसा काफ़ी कुछ दिखाई देता है। उपाय बता दूंगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं अभी कनाडा में के प्रिपेयर कर रही हूँ, शादी के बाद सेटल होने की क्या के लिए उसकी कोई चांसेस है? हाँ, बिल्कुल निश्चित रूप से वो चांसेस मैंने बता दिए थे। आपके हाथ से दूर स्थानों से जुड़ने का योग है, विदेश से जुड़ने का योग है, उसमें मैं कनाडा नहीं बता सकता, कहीं भी संभव है। मेरी हेल्थ और मनी रिलेटेड है, कुछ बताएं। हेल्थ रिलेटेड तो मैं लगातार बोल रहा हूँ, मनी से संबंधित समस्या आपके जीवन में नहीं है। कहाँ प्रिकॉशन लेना चाहिए, कहाँ करना है, तो जो प्रिकॉशन लेना है अच्छे डॉक्टर से मिले, और आपको थोड़ा महसूस होता होगा मुझे ये प्रॉब्लम है, उसकी समस्या का निदान करवाएं। जो भी आपके भविष्य कैसा रहेगा और बिहार देश में क्या सोचा है वो सफल होगा, हाँ हो जाएगा, विदेश से जुड़ जाएंगे आप, हाँ सफल भी हो जाएगा। तो आप बस प्रयास करें, अपनी मेहनत करें, उस टारगेट को चुनें और उसमें सफल हो जाएंगी। कुछ उपाय बताऊंगा, अवश्य करिएगा। परिवार में मम्मी डैडी भाई बहन के बारे में नहीं बता सकते, बस उनका सहयोग आपको मिलेगा, ये ही बता पाएंगे आपके हाथ से। तो जो भी था मैंने रेखाओं के बारे में, सबके बारे में बता दिया है। सबसे पहले मैं कहूँगा, एक फायर ओपल आप इस उंगली में पहनिएगा। आपको अनामिका उंगली में जो है फायर ओपल पहनना है। ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहेगा, आपके काम धंधे के लिए भी सही रहेगा। तो ये फायर ओपल आपका बनता है, आप चाहें तो मुझसे मंगा सकते हैं, मैं आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं। दूसरा, पूजा में आपको प्रतिदिन देवी कवच, अगर आप चाहती हैं मैं स्वस्थ रहूं तो रोजाना अपनी पूजा में दुर्गा सप्तशती का देवी कवच होता है, उसे पढ़ें, और साथ में रुद्राक्ष माला से 3 से 5 माला ओम सम शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः। रोगों के लिए दोनों पूजा अति आवश्यक हैं, तीनों, देवी कवच और साथ में आपको शनि मंत्र की 3 से 5 माला और ओपल पहनना होगा, तभी आप अपने आप को सशक्त बना पाएंगी और अपना अच्छा जीवन गुजार पाएंगी। नमस्कार।